ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस्मा जागृति मंच पर हमारी सभी आदरणीय बहनें बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दे रही हैं। शब्दों के प्रति हर एक शब्द में उत्तम से अति उत्तम ज्ञान और बहुत ही सुंदर ज्ञानी जन विद्वान जन बहनें एक एक शब्द पर बहुत अच्छे अच्छे विचार रखती हैं। उन सभी विचारों को सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया, जो हर रोज रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रति शब्द वाणी पर एक शब्द पर व्याख्या होती है सभी आदरणीय बहनों के द्वारा। तो सभी बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया वो आज शब्द नंबर 109 का है। और शब्द नंबर 109 में गुरु महाराज कहते हैं, देखत भूली को मन माने सेवे बिलोवे बांध स्नाने, देखत भूली को मन चेवे भीतर कोरा बाहर बेवे। तो गुरु महाराज आज हमें बहुत ही सुंदर और गहरा ज्ञान दे रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए क्यों भूल कर रहे हो, क्यों इतनी भूल कर रहे हो उस परमात्मा के प्रति जो एक विष्णु परमपिता परमात्मा है, जिनको आपको जपना है, उस परमात्मा को याद करना है, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी भूल पर भूल कर रहे हो। तो गुरु महाराज कहते हैं, कितना सुंदर शब्द गुरु महाराज ने, बहुत बड़ा गहरा ज्ञान दिया गुरु महाराज ने कि सब कुछ देखते हुए भूल पर भूल कर रहे हो। और गुरु महाराज कहते हैं, हे मानव, जीवन में कुछ भूले तो अनजान में होती है, उनका तो सुधार हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ भूले जान करके करता है, उनका सुधार संभव नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं, जानत भूला महापापी, वह महापापी कभी भी नहीं सुधर सकता। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि देखते हुए जानते हुए कि यह कार्य करना ठीक नहीं है, फिर भी करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, जो इतना तन मन धन उसी भूल में ही लगा देता है, तो वह व्यक्ति जिस प्रकार से कोई, गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो एक बांझ की यहाँ जो बात कर रहे हैं गुरु महाराज की, जिसका कोई सार ही नहीं है, वो व्यर्थ की चीज है, उस व्यर्थ का कार्य करना, तो गुरु महाराज कहते हैं वो एक तरीके से बांझ के समान ही है, क्योंकि उसमें कोई सार तो है नहीं। तो गुरु महाराज ने यहाँ परमपिता परमात्मा के प्रति हमें बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। और कहा है गुरु महाराज ने कि आप देखते हुए भी कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, सब कुछ जानते हुए भी भूल कर रहे हो। तो गुरु महाराज कहते हैं, वही दशा उस देखते हुए भूल करने वाले की होगी, यानी आपका कार्य है वो निष्फल ही होगा, आपको कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार को घूम फिर करके देखने से, भटकने से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, और न ही देवी देवताओं की पूजा सेवा करने से स्वर्ग या मुक्ति मिल सकेगी। इस बात का तुम्हें पता है, फिर भी आप लोग भूल करते हो। तो गुरु महाराज कहते हैं, देखते हुए जानते हुए भी कि यह कार्य ठीक नहीं है, फिर भी करते हो, मन से चाहते हो तो वह अंदर से ही सूखा है, किंतु बाहर से स्नान करने जैसा ही है। अंदर से सूखा यानी प्यासा रहकर केवल बाहरी स्नान से उसकी प्यास कैसे मिटेगी। तो गुरु महाराज का हमें यही कहना है कि कोई भी हो चाहे, लेकिन किसी भी प्रकार का ढोंग जो एक व्यर्थ ही है, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो यह गुरु महाराज कहते हैं, यह भी आप लोग जानते हुए ही भूल करते हो, क्योंकि जो हम कई चीज़ों में, पाखंडों में, हर चीज़ में हम फंस जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अभी भी आप सचेत हो जाओ, क्योंकि गुरु महाराज ने हमें उस परमपिता परमात्मा विष्णु की तरफ हमें ले जाने की बात कही है कि वो ही विष्णु परमपिता परमात्मा है, केवल उनको ही आपको जाप करना है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, देखत भूली को मन माने हरि पर हरि मिलियो शैताने, देखत भूली को मन चेवे आक बखाने ठंडे मेवे। तो गुरु महाराज का बहुत सुंदर ज्ञान कि देखते हुए ही भूल को मन से मानकर यह जानते हुए कि कार्य नहीं करना चाहिए, उस वर्जनीय कार्य को भी कर बैठता है। जैसे हरि विष्णु परमात्मा को तो छोड़ दिया और शैतान लोगों के साथ में जाकर मिल गया, ये शैतान लोग बर्बाद कर देंगे, यही सभी कुछ जानते ही होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने भी यही किया है, हरि विष्णु की प्राप्ति का उपाय तो किया नहीं,
किंतु गलत लोगों के चक्कर में, भूत प्रेत तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपने आप का जो जीवन है वो बर्बाद कर लिया तथा अन्य आपके संपर्क में आने वाले जनों को भी जीवन शैतान बना दिया। यह भी तुमने जानबूझकर ही किया है। सब कुछ जानते हुए भी इंसान कितनी भूल कर रहा है, यही गुरु महाराज इस शब्द के माध्यम से बता रही हैं और बहुत बड़ा ज्ञान हमें दे रही हैं गुरु महाराज कि तुमने जो एक आँख, जो एक ऐसी चीज़ के बारे में गुरु महाराज कह रहे हैं कि जैसे आँख है जो एक अच्छी चीज़ें नहीं है, गलत चीज़ें हैं, जो एक हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, एक जहर की तरह है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, लेकिन आप अच्छी चीज़ों को भूल जाते हो, क्योंकि कुछ मेवे जो गुरु महाराज ने हमें सेवन करने के लिए कहा, यहाँ पर गुरु महाराज ने हमें स्वास्थ्य के लिए भी कहा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो आप परमात्मा का नाम ले पाओगे। तो सबसे पहले अपने शरीर को तो शुद्ध करो, अच्छा भोजन करो, अच्छा खाओगे तो अच्छे विचार आएंगे और गलत खाओगे तो गलत विचार आएंगे, आपकी जो बुद्धि है वो खराब होगी। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे पदार्थों का आप सेवन क्यों करते हो जबकि अच्छी चीज़ें हैं, जो दूध है, दही है, घी है। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसी चीज़ों की तो आप निंदा करते हो और जो गलत चीज़ है उसका आप बखान करते हो। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्द हमें बताया और आगे जो गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि भूला लो बल भूला लो, भूला भूल न भूलूं जी, टुंडड़िए पान न होता ते क्यों चाहत भूलूं। तो हे भूले लोगों, आप बार बार भूल न करो। वैसे ही आप लोग भूल में फंस कर दुख उठाते आए हो तो फिर उस भूल को क्यों भूल जाते हो। एक बार की हुई भूल का यदि स्मरण रखा जाएगा तो फिर वही भूल तो दोबारा नहीं हो सकेगी। इस प्रकार भूलों में जो सुधारा जा सकता है, किंतु आप लोग तो भूल के ऊपर भूल किए जा रहे हो। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस ठूंठ सूखे वृक्ष पर पत्ते ही नहीं है तो उस पर फूल क्यों चाहते हो। तो यही तुम्हारी ना समझे, जिन फूलों में जीवन व्यतीत करने से सांसारिक क्षणिक सुख भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर परमानंद की खोज करते हो। इसलिए जानते हुए भी इन भूलों को, पाखंडों को छोड़कर सहज जीवन जीते हुए सच्चे मन से योग साधना करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल हो सकेगा। तो गुरु महाराज ने कितना सुंदर जो ज्ञान दिया इस शब्द नंबर 109 के माध्यम से कि हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो गलत चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को अपनाना होगा और जानबूझकर कोई भी भूल ऐसी हमें करनी नहीं चाहिए जीवन में जिससे कि हम परमात्मा से दूर हो जाएं। और उस परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है कि हमें उस परमात्मा को पाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।